हाँ, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का आपके प्यारे अपने डीजी एजुकेशन के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। भाई कैसे हो, ठीक हो? लास्ट की क्लास में अपन जो राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज हैं उनमें जो 16 संस्कार हैं उनकी अपन बात कर रहे थे। 16 संस्कार याद हैं कि नहीं, पहले तो ये बताओ। देखो, रीति रिवाज ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पन्नों का है, जिसमें से एक पन्ने कौन सा ले गया, 16 संस्कार ले गया। इसके बाद में आज कुछ जो बचे हुए हैं उनकी अपन बात करेंगे, लेकिन पहले आप लोगों को 16 संस्कार क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। वो भी कैसे, क्रम से। जैसे पहले मैंने आप लोगों को 2 मिनट लगेंगे, रिवाइज करवा देता हूँ, फिर अपन आगे की बात करते हैं। तो आ जाओ, एक बार रख दो कॉपी पेन, रील की दुनिया से बाहर आ जाओ। अभी कौन सी रील चल रही है, पतली कमरिया हैं? चलो अब आ जाओ, 16 संस्कार पर आ जाओ। ठीक है, तो 16 संस्कार में सबसे पहले अपन ने बात की थी किसकी, गर्भाधान की। गर्भाधान जो पहला संस्कार होता है, ठीक है, मनुष्य का जब वो जन्म इस धरती पे लेता ही नहीं है, उससे पहले जो पहला संस्कार होता है वो कौन सा होता है, गर्भाधान होता है। फिर पुष्पवन होता है, फिर सीमंतोन्नयन होता है। ये 3 संस्कार मैंने आपको जन्म से पहले बताए थे, 16 में से 3, बाकी के जो बच गए वो जन्म के बाद किए जाते हैं। तो गर्भाधान हो गया, पुष्पवन हो गया, सीमंतोन्नयन हो गया, फिर जातकर्म हो गया, नामकरण हो गया, निष्कर्मण हो गया, अन्नप्राशन हो गया, चूड़ाकर्म हो गया, कर्ण भेद हो गया, ठीक है, फिर बाद में विद्यारंभ हो गया, फिर बाद में उपनयन हो गया, फिर वेदारंभ हो गया, फिर केशांत हो गया, समावर्तन हो गया, विवाह हो गया और अंत्येष्टि हो गया। शादी के बाद डायरेक्ट मुसाण। तो अब जिसने शादी कर रखी है वो समझ जाना, ठीक है, कि डायरेक्ट कहाँ पहुँचना है, अपन को अंत्येष्टि करनी है। मतलब जिसने 16 संस्कार बनाए हैं उसने भी थोड़ा दिमाग लगाया कि विवाह के बाद में डायरेक्ट कौन सा संस्कार जोड़ा जाए, अंत्येष्टि। ठीक है, 16 संस्कारों में लास्ट संस्कार कौन सा है, अंत्येष्टि है। तो अब मैं आपसे 2-3 प्रश्न पूछता हूँ। जैसे पहला प्रश्न यह है कि अमंगलकारी, जो गर्भवती स्त्री होती है उसे अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है। ऑप्शन देता हूँ मैं, गर्भाधान, पुष्पवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म। जल्दी बताओ, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा होगा, बताओ। देखिए टाबरो जल्दी बता दो रे यार, ठीक है, कौन सा होगा, सीमंतोन्नयन होगा। सीमंतोन्नयन मतलब जब महिला गर्भवती होती है तो उसे अमंगलकारी शक्ति, आपने कई बार सुना होगा ना, इसका पैर चौराहे में लग गया, ठीक है, एक तो बोल लाग गो, ठीक है, अब बाबा जी गंजाणों पर सी। तो ऐसी जो समाज में आलतू फालतू की जो शक्तियां हैं, मतलब जो गंदी शक्तियां हैं, उनसे बचाने के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है, सीमंतोन्नयन किया जाता है। फिर बाद में बताओ कि बच्चे को पहली बार घर से बाहर जब निकाला जाता है तो कौन सा संस्कार किया जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है संस्कृत भाषा में बताओ, हिंदी में अपनी देसी भाषा में बता सको, कौन सा संस्कार है, बताओ। देखा, कुआ पूजन, ठीक है, कौन सा पूजन, कुआ पूजन, जिसे अपन क्या कहते हैं, निष्कर्मण कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये कुछ संस्कार हैं जिन लोगों को याद नहीं है वो याद कर लें, और जिनको याद है वो आज अपन कंटिन्यू करते हैं। तो करें शुरू, कोई दिक्कत थोड़ी है। आज अपन पढ़ेंगे बढ़िया बढ़िया संस्कार, ठीक है। आप लोगों ने सारे संस्कार सुन रखे हैं, बस याद नहीं है दिमाग में, ठीक है। तो करें शुरू। तो सबसे पहले अपना ये क्या है, डीजी एजुकेशन। क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। बताने की जरूरत थोड़ी है आपको, अच्छे टाबर हो, बूढ़े टाबर हो, इसकी वजह से अपन पढ़ रहे हैं, तो क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो चलते हैं। हेडिंग तो डाल ही रखी होगी, कल नए चैप्टर की नई हेडिंग क्या डालनी है, बस वो 16 संस्कार हो गए। 16 संस्कार के बाद में आज डाल देना अन्य संस्कार, रीति रिवाज। रीति रिवाज का मतलब तो पता ही होगा, अब बताने की जरूरत थोड़ी है। रिवाज, लो भाई। तो आज का पहला संस्कार अपन पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है, चिकनी कोथली। शुरू करें, आ जाओ, पहले समझ लो सारे, फिर बाद में लिख लेना। चिकनी कोथली। बोले सर ये कौन सा संस्कार आ गया, ठीक है, रीति रिवाज आ गया। रीति रिवाज नहीं है, शब्दावली कह सकते हो आप इन्हें। क्या कह सकते हो, शब्दावली। शब्दावली, वन वर्ड। क्या, वन वर्ड। इंग्लिश में होते हैं ना वन वर्ड, जैसे एक शब्द दे दिया, ठीक है, और उसके बारे में पूछ लिया, तो ये एक प्रकार से क्या है, शब्दावली है, वन वर्ड आपने कह सकते हो। जैसे मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि प्रश्न कैसे पूछता है। जैसे वो पूछ लेगा
कि विवाह में दुल्हन के साथ भेजी जाने वाली कन्या को किसे कहते हैं, तो ये वन वर्ड है। कई बार वो पूछ लेता है विवाह में जो बट्टियां होती हैं जिन पर चूल्हा चढ़ता है उसमें डालनी जाने वाली लकड़ियों को क्या कहते हैं, ठीक है, मूंगदड़ा कहते हैं। विवाह में जो सामूहिक भोजन दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, बडार कहा जाता है। दूल्हे दुल्हन की जो पोशाक होती है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है। जो दक्षिणा दी जाती है ब्राह्मण को, नाई को, उसे क्या कहा जाता है। तो ये सारे क्या हैं, वन वर्ड हैं। क्या है, वन वर्ड। इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड, वन वर्ड, ध्यान रखना। तो ये पूछे जा सकते हैं कभी भी, सदाबहार है, जब मन में आए जब उठा के पूछ लेता है। तो ज्यादा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कितने हैं, 20 हैं, बस आप लोगों को याद करने हैं। 20 तो ये हो गए और 16 वो हो गए, कितने हो गए, 20 और 10 कितने, 30 और 6 कितने, 36 के आसपास। ज्यादा से ज्यादा कितने पन्ने, 3 पन्ने, रट्टा मार लेना, ठीक है। तो अपन बात करते हैं चिकनी कोतली। तादों के दिमाग में तो आ गया भाई साहब ये कौन सी कोतली आ गई, कोतली यानी थैली, ठीक है, कोतली मतलब थैली। अब ऐसी कौन सी थैली है जो चिकनी होती है, तो कुछ लोग ज्यादा सोच लिए, ज्यादा मत सोचो, वापस आ जाओ नीचे। इसका संबंध किससे है, विवाह की रस्म से कह सकते हो आप लोगों ने देखा होगा जब अपने मम्मी पापा हैं वो अपनी सगाई तय करते हैं, जब वो थाली वगैरह देते हैं तो उनके पास एक थैली होती है रेड कलर की। कौन सी होती है, रेड कलर की, जिसको ऐसे बांधते हैं वो टाइट हो जाती है, फिर ऐसे बीच में से खोलते हैं खुल जाती है। उसमें सिक्के होते हैं, क्या होते हैं, सिक्के होते हैं, पैसे होते हैं, गड्डियाँ होती हैं। आजकल, पहले के ज़माने में सोने चांदी के सिक्के हुआ करते थे, आजकल सिक्के 10 के नोट, 50 के नोट, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 को नोट, ये सारे नोट किस में होते हैं, चिकनी कोतली में। कोतली मतलब थैली। अपनी राजस्थानी भाषा में जो थैली नहीं होती प्लास्टिक, उसको क्या बोलते हैं, कोतली। जैसे कई बार आप लोग गांव गए होंगे तो सामान देने जाते हैं तो वहाँ के बच्चे या जो भी बुजुर्ग सामान लेने आते हैं वो कहते हैं भाई कोतली में डाल दीजिए रीन, ठीक है। तो कोतली का मतलब होता है थैली। और चिकनी का मतलब, तो चिकनी भाई साहब, चिकनी का मतलब चिकनी। तो इसका संबंध सगाई की रस्म से है। किससे है, सगाई की रस्म से, बस लिख लो। इसका संबंध सगाई की रस्म से है, रस्म से है। देखो विवाह में, सगाई में हर काम स्पेशल होता है, तो थैली भी क्या होनी चाहिए, स्पेशल होनी चाहिए भाई साहब। तो ये लाल कलर की होती है, स्पेशल दी जाती है दूल्हे को, दुल्हन को, ठीक है, लिख लो बस, चिकनी कोतली। इसका संबंध सगाई की रस्म से है, लिख लिया। चलें आगे। तो आगे आज की लेते हैं सेकंड। तो पन्ना पलटते हैं आपके लिए। चिकनी कोतली हो गया, चिकनी कोतली के बाद में लिख देता हूं मैं इधर चिकनी कोतली। लो चिकनी कोतली। दूसरा लिखो काकनडोर, काकनडोर या डोलडा। क्या, डोलडा। अपनी देसी भाषा में क्या बोलते हैं, डोलडा। और वैसे जो वन वर्ड है वो क्या है, काकनडोर है। जिन्होंने सगाई कर रखी है, शादी कर रखी है, उनको पता है डोलडा क्या चीज़ है। और जो लड़कियां हैं उनको तो विशेष तौर से पता है कि डोलडा क्या है, क्योंकि अपने जो भी शादी ब्याह होता है उसमें ज़्यादातर जो चाव होता है ना, मतलब रुचि, शादी में ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, हर रस्म में जो इधर से भागकर इधर फुदकती हुई, कभी इधर से कभी उधर, ठीक है, मम्मा पापा जो इंटरेस्ट लेती है शादी में, वो ज़्यादातर कौन लेती हैं, लड़कियां लेती हैं। लड़के ज़्यादातर या तो काम करने में लगे होते हैं, या कभी बर्तन उठाने में, कभी जिमाने में, ठीक है, ढंग से बेचारे चेहरा भी नहीं देख पाते कि कौन आया कौन गया। तो ज़्यादातर जिनकी शादी हो रखी है उनको पता है, नहीं लड़कियों को तो पता ही है। लड़कों को याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा अभी। तो देखो होता क्या है, जब शादी होती है, ठीक है, विवाह होता है सगाई के बाद में, तो जो दुल्हन और दूल्हा है उसके हाथ में कुछ धागे बांधे जाते हैं, पीले कलर के, सफ़ेद कलर के, ठीक है, मोड़ी टाइप। तो उन्हें क्या कहा जाता है, काकनडोर या डोलडा। बुरी नज़र से बचाने के लिए ऐसे कह सकते हो आप। तो शादी के समय या विवाह के समय दूल्हे व दुल्हन के हाथ में बांधे जाने वाले धागे क्या कहलाते हैं, काकनडोर या डोलडा कहलाते हैं। याद रह जाएगा, लड़कियों को तो पता है, लड़के रट लो भाई। तो लिखो शादी के समय, शादी के समय दूल्हे व दुल्हन। देखो जिसको अभी याद नहीं हो रहा है ना, टेंशन मत लो, थोड़े दिन बाद याद हो जाएगा। जब शादी होगी सारे के सारे याद हो जाएंगे, फिर बोले यार ये
पूछा था मैं एग्जाम में पूछा था, लेकिन उस टाइम पे मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरे को याद नहीं था, ठीक है, तो गलत हो गया। तो शादी हो उससे पहले याद कर लो, ताकि जब भी ये संस्कार हो या जो वन वर्ड हैं आपके साथ घटित हो तो आपको पहले से पता हो कि अब इसमें ये होने वाला है, ठीक है। तो लिखो शादी के समय दूल्हे व दुल्हन को हाथ में धागे बांधे जाते हैं, धागे बांधे जाते हैं। धागे ही हैं और क्या है, ये कुछ नहीं है, धागे ही हैं, जिन स्पेशल नाम दे दिया क्या, काकंडोर या डोलडा। इनमें बस बुरी नज़र से बचाने के लिए ये एक प्रकार से बांधे जाते हैं, और फिर बाद में एक प्रकार से ये रस्म ही हो गई कि भाई साहब बांधना पड़ेगा। तो चिकनी कोतली, दूसरा काकंडोर या डोलडा। लिखो जल्दी से, मैं जब तक आप लोगों के लिए तीसरा लिखता हूं, सामेला या मधुवर्क। देखो होता क्या है, जब दूल्हे दुल्हन की शादी होती है, शादी के बाद में वो अपने घर जाते हैं, ठीक है, घर तो कहाँ जाएंगे, दूल्हे के घर ही जाएंगे, दुल्हन के घर तो जाएंगे नहीं। अब घर आएंगे, वहाँ सामने खड़ा रहेगा दूल्हे का पापा। जैसे गाड़ी में से उतरेंगे, ठीक है, उनका स्वागत करेगा दूल्हे का पापा, आ जाओ भाई आ जाओ, दोनों को मैं आशीर्वाद देता हूँ। वही क्या है, सामेला या मधु वर्क है। मतलब जब विवाह के बाद दूल्हे व दुल्हन घर पर आते हैं तो दूल्हे के पिता द्वारा जो स्वागत किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, सामेला मधु वर्क। तो लड़कों जल्दी से पढ़ लो, अगर पढ़ोगे नहीं फेल हो जाओगे तो फिर तुम अपने घर पर जाओगे तो तुम्हारा जो पापा होगा, ठीक है, फादर साहब होगा, वो तुम्हारा ढंग से स्वागत कर देगा। अब भी मैं बताता हूँ तेरे को, वहाँ पे पढ़ने भेजा था, स्वागत करने भेजा था, एक प्रकार का वो भी स्वागत है, वो फेल होने पर है, ये शादी करने पर है। तो कौन सा, सामेला मधु वर्क, क्या है, स्वागत। कौन करेगा, पापा। कब करेगा, शादी हो जाएगी तब, शादी से पहले भी कर सकता है अगर पास नहीं होगे। तो लिखो सामेला मधु वर्क। तो लिखो विवाह के बाद, विवाह के बाद दुल्हन व दूल्हा जब घर पहुंचते हैं, तो दूल्हे के पिता द्वारा किया जाने वाला स्वागत, स्वागत। तो कितने हुए, 3 हुए। चिकनी कोतली होगी, काकंडोर हो गया, और फिर सामेला और मधुवर्क हो गया। लिख लो एक बार, फिर अपन पन्ना चेंज करेंगे। लिख लिया, चलें आगे, तो चला जाए। अब लिखते हैं आगे, तीसरा चौथा। लिखो बरी पड़ला, एक सेकंड, बरी पड़ला। बताओ क्या है, लड़कियों को तो पता होगा बरी पड़ला क्या है। दुल्हन की पोशाक व आभूषण क्या कहलाते हैं, बरी पड़ला कहलाते हैं। तो लिख लो दुल्हन की पोशाक व आभूषण, ठीक है भाई साहब, दुल्हन की पोशाक व आभूषण हो गया, बरी पड़ला हो गया। फिर बाद में लिखो पांचवा, बिनोट। बिनोट, बताओ बिनोट क्या होता है। देखो बीच में से अभी कुछ साल पहले विनोद शब्द बहुत चला था, वो पंचायत वेब सीरीज आई थी ना, समझ रहे हो ना विनोद, या मतलब देख रहे हो विनोद, तो उस समय खूब चल रहा था। तो आरपीएससी ने भी पूछ लिया कि हम आपसे विनोद नहीं पूछेंगे, हम आपसे पूछेंगे बिनोट। बिनोट का मतलब क्या होता है, कल परसों मैंने आप लोगों को बताया भी था शायद। देखो जो दूल्हे और दुल्हन होते हैं उनके जो जूते होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बिनोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिनोट कहा जाता है। और अक्सर दूल्हे के जो जूते होते हैं, जूतियाँ होती है, वो गायब हो जाती हैं। फिर सालियाँ कहती हैं लाओ पैसे, बोले दूल्हा कहाँ से पैसे लाए यार, नौकरी नहीं लगी अभी,
ठीक है, नौकरी लगने दो, सरकारी जवाई बनने दो, फिर आपको भी हम क्या देंगे, पैसा देंगे। 100 का नोट नहीं, 1000 का नोट पक्का देंगे, लेकिन अभी 100 में काम चलाओ। तो आ जाओ बिनोट, क्या है, जूते चप्पल, लिख लो बिनोट। दूल्हे व दुल्हन के जूते चप्पल, स्लीपर, क्या कहा जाता है, बिनोट कहा जाता है। एक ऐसा ही एक शब्द है बडार, क्या, बडार। तो बताओ बडार क्या है। देखो शादियों का सीजन चल रहा है, जम के पढ़ रहे होगे, वही क्या है, बडार है। मतलब विवाह के समय सामूहिक रूप से दिए जाने भोजन वाले, जो सामूहिक रूप से भोजन दिया जाता है ना, उसे क्या कहा जाता है, बडार कहा जाता है। तो लिखो, विवाह के समय, विवाह के समय दिए जाने वाले सामूहिक भोज को बडार कहा जाता है। सामूहिक भोज या भोजन को बडार कहा जाता है। ठीक है भाई साहब, क्या कह दिया, बडार कह दिया। फिर लिखो 7वां, मूंगधना, क्या, मूंगधना। न भी मिल जाएगा कई बार, एक ही बात है, मूंगधना। अब ये भोजन कहीं ना कहीं तो पकेगा, मतलब भट्टियों पे पकेगा, और भट्टी भाई साहब पेट्रोल से तो चलती नहीं है, वो चलती है लकड़ियों से। तो विवाह के समय भट्टी में जो लकड़ियां डाली जाती हैं उसे क्या कहा जाता है, मूंगधना। क्या कहा जाता है, मूंगधना, ध्यान रखना। तो लिखो, विवाह के समय भट्टियों में डाली जाने वाली लकड़ी, लकड़ी लिखना और कुछ मत लिख लेना, लकड़ी। ठीक है, विवाह के समय भट्टियों में डाली जाने वाली लकड़ी, वो क्या कहलाती है, मूंगधना कहलाती है। तो कितने हुए, 7 हुए। पहला बरी पड़ला, दूसरा, पहला तो क्या, चौथा है, फिर बिनोट है, फिर बडार है, फिर मूंगधना है। लिख लो, जल्दी से लिख लो, फिर अपन आगे चलते हैं। मूंगधना तक आ गए अपन। मूंगधना क्या है, लकड़ी है। बडार क्या है, सामूहिक भोज है। बिनोट क्या है, जूते चप्पल हैं। और ऊपर क्या था, बरी पडला, पोशाक है भाई साहब। लिख लिया, चले आगे। तो 8वां लिखो आगे। कुछ नहीं है, देखो एक एक वन वर्ड ही तो है ये। जैसे इंग्लिश के होते हैं वैसे अपने राजस्थानी के, हिंदी के भी वन वर्ड होते हैं वैसे अपने राजस्थान के भी हैं। तो इंग्लिश के भी रटने हैं, उसके बिना तो भाई साहब कैसे काम चलेगा। ठीक है, हिंदी के भी रटने हैं और राजस्थान के भी रटने। कितने वर्ड हो गए, 3 वर्ड हो गए। राजस्थान के हो गए, राजस्थान के बाद में हिंदी और फिर बाद में इंग्लिश। जब उनका रट्टा मारो तो साथ में राजस्थान का भी मान लेना, या जब राजस्थान का रट्टा मारो पहले राजस्थान मारो, क्योंकि नंबर ये दिलाएगा, फिर बाद में हिंदी इंग्लिश का भी मार लेना। ठीक है, तो 8 7 हो गए ना। 8वां चलो, मूंगधना के बाद में लिखो 8वां में ओलंदी। क्या, ओलंदी। देखो एक तो होता है ओलंदी और एक होता है ओल्लू, यही लिख देता हूं मैं। क्या होता है, ओल्लू। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बार बार मेरे से आके पूछते हैं। तो पहले तो ओलंदी का मतलब समझो, मैंने आते ही बताया था। जब शादी होती है, दुल्हन के फेरे फारे हो जाते हैं, ठीक है, अब उसके रोने का टाइम आता है कि बोले भाई विदाई होगी। तो विदाई के समय जब दुल्हन के साथ एक छोटी कन्या भेजी जाती है, ठीक है, शुभ संकेतक होता है कि एक दुल्हन के साथ छोटी कन्या को भेजना, वही क्या कहला है, ओलंदी है। कि मतलब दुल्हन के साथ एक छोटी कन्या जब भेजी जाती है उसको क्या कहा जाता है, उस छोटी कन्या को, वो क्या है, ओलंदी है। ये बात हो गई अलग। अब बच्चे पूछते हैं उल्लू क्या है, उल्लू क्या है। तो उल्लू क्या है, एक प्रकार का गीत है। क्या है, एक गीत है। क्या है, गीत है। राजस्थान के लोक गीत अगर आप लोगों को याद है तो ये बात याद आ गई होगी। अपन ने राजस्थान के प्रमुख जो लोकगीत हैं वो पढ़ लिए। जैसे याद नहीं है तो मैं बताऊं, गोरबंद पढ़ा था, कुरंजा पढ़ा था, मोरिया पढ़ा था, गोड़ी गीत पढ़ा था, बन्ना बन्नी पढ़ा था, कामन पढ़ा था, फिर ओल्लू पढ़ा था।
ठीक है, एक प्रकार का क्या है, विदाई गीत है। तो दोनों को ध्यान रखना भाई साहब, एक ओल्लू है और एक ओलंदी है। जी में दी लागे बात तो कन्या है, दी मतलब दीदी, छोटा ना कई बार चिड़ावता में बोल देना अरे तू दीदी जाएगी लागे मन, ठीक है। तो दीदी मतलब कन्या और ओल्लू मतलब गीत, ध्यान रखना ये थोड़ा। तो लिखना ओलंदी में विवाह के समय, ऐसे बोल मत देना, आजकल छोटी लड़कियों को नहीं बड़ी लड़कियों को भी दीदी मत बोल देना। जैसे कई बार में ये लड़के नहीं होते रील्स देख देख के कि हमें भैया क्यों बोलते हो, तो वो लड़के चढ़ के फिर बस में बोल देते हैं। कोई लड़की आके बोलती है एक्सक्यूज मी भैया साइड हटना, उसको देख के फिर ऐसे बोलता है ठीक है दीदी साइड में हटती हूँ, तो वो दीदी चढ़ जाती है आपके ऊपर। ये नियम आप पे लागू नहीं होता, ध्यान रखना। वो सिर्फ लड़कियों पर लागू होती है कि लड़कियां आपको भैया बोल सकती है, आप लड़कियों को दीदी नहीं बोल सकते। भेदभाव है एक प्रकार का, ध्यान रखना ये। तो लिखना ओलंदी पे आ जाओ। ओलंदी विवाह के समय दुल्हन के साथ भेजी जाने वाली कन्या, भेजी जाने वाली कन्या, ध्यान रखना। कन्या क्या है, ओलंदी है, और ओल्लू क्या है, एक प्रकार का गीत है, विदाई गीत है। याद करना भाई, गीत में से भी प्रश्न बनता है। ज्यादा गीत है नहीं मेरे हिसाब से, मैंने आप लोगों को 16 गीत लिखाए थे। जैसे 16 संस्कार है, में से कितने गीत हैं, 16 गीत हैं। याद करो, गीत गाओ मारवाड़ी की जगह, ठीक है। यहाँ ठोडी के हाथ लगा रखो, गौर बंदे मोरिया गोड़ी बन्ना बन्नी, आगे का गाने की जरूरत नहीं है, बस इतना गा लो काम हो जाएगा। लिख लिया ओलंदी। ओलंदी के बाद में आगे चले तो आगे लिखो मुकलावा। क्या, मुकलावा। मुकलावा बोल दो, कई बार गोना भी बोल देते हैं, क्या गोना न भी मिल जाएगा, और कई बार मुकलावा गोना आना भी बोल देते हैं। 3 नाम है क्या। देखो पहले अपने यहाँ ना बाल विवाह बहुत होते थे, आज भी बहुत होते हैं, लेकिन उतनी संख्या में नहीं होते थे जितने आज से शायद 2015 से पहले होते होंगे, या 2015 से भी पहले चले, 2010 से पहले, 2010 से पहले तो और भी ज़्यादा हुआ करते थे। तो बात यह है कि बाल विवाह होते थे, सीधी सी बात है। अब बाल विवाह होते हैं छोटे छोटे टाबरों के, 3-4 साल के जो बच्चे नहीं होते थे कि उनका विवाह कर देते थे। अब लड़की को वहाँ भेज के क्या करना भाई साहब, वो तो टाबर है। तो फिर जो लड़के वाले होते थे भाई साहब, जब ये बड़ी हो जाए, ठीक है, अच्छे से काम करने वाली हो जाए, बातें समझने वाली हो जाए, ठीक है, फीलिंग समझने वाली हो जाए मारी छोरा की, ठीक है, मारी नहीं मार छोरा की फीलिंग समझ वाली हो जाए, जना इन्हें मारा घर भेज दो, ठीक है। तो जब वो लड़की धीरे धीरे बड़ी होती, ठीक है, एक पीरियड ज़्यादा मान लो आप 12-13 साल, बस इससे ज़्यादा बड़ी नहीं, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं करते थे वो जैसे 3-4 साल में विवाह किया और बड़ी कर दी 12-13 साल। अब बताओ 12-13 साल की कोई बड़ी हुई है क्या छोरी, फिर बोला 12-13 साल की होगी, आटा अकबर खूब बड़ी होगी, फीलिंग समझ वाली होगी, काम कर वाली होगी, अब भेज दो। तो जब बेचते थे तो एक रस्म निभाई जाती थी, ठीक है, वही क्या है, मुकलावा गोना आना है। कई बार पूछ लिया, इस बार RS प्री में भी पूछा है, ठीक है। हो सकता है जब आप एग्जाम दे रहे हो तब भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लेना। क्यों, एक तो रस्म है, दूसरा विवाह से संबंधित है, तीसरा आप इसको कुप्रथा तो क्या कहोगे, कुप्रथा नहीं कहते, ठीक है, प्रथा है, बस एक ध्यान रखना, मुकलावा गोना आना। तो लिखो आजकल तो ठीक है, भेजना तो दूर, जो गई हुई है वो वापस आ रही हैं, उसको भी एक नया नाम देना चाहिए। तलाक बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ये भी एक टॉपिक बनता है, बात करेंगे कभी करंट अफेयर पे। मुकलावा गोना आना, तो लिखो क्या है इसमें, हाँ, जब लड़की बड़ी हो जाए तो नियमित रूप से, तो नियमित मतलब अब बंडे रह तू, नियमित रूप से उसे ससुराल भेजना, उसे ससुराल भेजना, ठीक है भाई साहब। ये क्या है, मुकलावा गोना आना है। लिख लो जल्दी से, मुकलावा गोना स्टार मार्क लगा के कर लेना, कभी भी पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना। एक तो बडार बिनोट कि ये ओलंदी, ये दोनों स्टार मार्क वाले हैं। ओलंदी भी खूब बार पूछा गया, ग्राम सेवक में भी पूछा गया, पटवारी में भी पूछा गया। तो ये दोनों ऐसे हैं, 1 वर्ड कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो याद करना इंपॉर्टेंट है। एक तो ओलंदी, ओलंदी क्या है, छोटी कन्या, ओल्लू क्या है, गीत, मुकलावा गोना
आना क्या है, जब लड़की बड़ी हो जाती है, ठीक है, समझदार हो जाती है, तो उसे नियमित रूप से कहाँ भेजना, ससुराल भेजना। एक बार मैं देख रहा था कोई पर्सन ऐसे बना हुआ था, तो उसमें ससुराल नहीं लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था पीहर। ऑप्शन में आता है कई बार, तो ध्यान रखना कहाँ भेजना, ससुराल भेजना। कहीं तुम देख लो कि नियमित रूप से बड़ी हो गई, काट दो इन्हें, ठीक है, तो वो तो ससुराल में तो काटना होता है और पीहर में आना होता है। तो ये भी चीज ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लेना, किसको, ससुराल को, ठीक है, लिख लिया। चलें आगे, तो आगे कितना, 9वां 10 वाली को फिर पैरावणी। अब पैरावणी बताने की चीज है क्या, ठीक है, सब ने नाम सुन रखा है पैरावणी। क्या होती है भाई साहब, जब बारात विदा होती है तो जो कपड़े दिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, पैरावणी कहते हैं भाई साहब। क्या है, पैरावणी। तो लिख लो, बारात विदाई के समय दिए जाने वाले कपड़े, दिए जाने वाले कपड़े, कपड़े से याद कर लेना बस कि क्या है पैरावणी, कपड़े हैं भाई साहब, कपड़े भरे जाते हैं, वही क्या है, पैरावणी है। लिख लो पैरावणी, लिख लिया। चलें आगे, तो चला जाए आगे, कितना, 10, तो लिखो 11वां जामना। क्या, जामना। जामना क्या होता है बताओ। देखो, लड़की बड़ी हो गई, घर भेज दिया, कुछ टाइम बाद में लड़का होगा, लड़की होगी, स्वाभाविक सी बात है। वो खुद लड़की थी, छोटी बच्ची थी, लेकिन अब वो कुछ समय बाद में वो भी किसी बच्चे को जन्म देगी। तो अगर लड़का होता है, लड़की होती है, तो उसके मामा नाना ये सब आएंगे और बहुत खुश होंगे। खुश होने के बाद में जो वहाँ पर ब्राह्मण देवता बैठे होंगे, नाई साहब बैठे होंगे, उनको दक्षिणा देंगे। बोले भाई साहब लो आप दक्षिणा, आपकी कृपा से, आपकी दुआओं से हमारे यहाँ एक सुंदर बच्चा पैदा हुआ है। तो जो दक्षिणा दी जाती है उसे ही क्या कहते हैं, जामना कहते हैं। क्या कहते हैं, जामना। तो लिख लो भाई साहब जामना, तो लिखो, बच्चे के जन्म पर, बच्चे के जन्म पर ब्राह्मण प्लस नाई को ननिहाल पक्ष द्वारा दी जाने वाली दक्षिणा। क्या, दक्षिणा। ध्यान रखना, दक्षिणा क्या होता है, पैसे टक्के, बस यही है दक्षिणा। क्या हो गया, जामना। लिख लो जल्दी से, जामना हो गया समाप्त। अब लिखते हैं अपन आगे, लिखो 11वां के बाद में, जामना के बाद में लिखो मौसर। क्या, मौसर। और एक होता है जोसर। एक तो होता है मौसर और एक होता है जोसर। बताओ क्या है, मौसर तो बता दोगे आप, जो मृत्यु बोझ होता है उसे क्या कहते हैं, मौसर कहते हैं। दूसरा क्या है, जोसर, मतलब जीवित व्यक्ति का न्योता। तो जब मैंने भी पहली बार सुना था, बोले यार मरा हुआ को तो समझ में आता है, लेकिन जीवित आदमी भी अपना न्योता करवाता है क्या भाई साहब, वो भी खिमाता है कि भाई साहब खा लो, अभी तो मैं जीवित हो जाऊँ, ठीक है, फिर बाद में हमारा छोरा छोरी काय बेरो बारे न्योतो कराए के कौन करे। तो एक अलग से प्रथा हो रही, क्या है, जोसर। मौसर तो सब लोगों को पता है, लिख भी दे देता हूं यहाँ, मृत्यु बोझ। मृत्यु बोझ, हालांकि राजस्थान में बैन है, ध्यान रखना, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने मृत्यु बोझ पर क्या लगा दिया है, बैन लगा दिया। और ये बात सही भी है, क्योंकि देखो जो अमीर है, जिसके पास पैसे हैं, उसके यहाँ कोई डेथ हो गई, उसने पूरे गांव को जिमा दिया, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई गरीब आदमी है, ठीक है, उसकी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं हो पाता, वो पूरे गांव को कहाँ से जुमाएगा भाई साहब, ठीक है। अब वो जिमाएगा नहीं तो उसको गाल कर देंगे, बोले भाई साहब हमने किया। ये सीधी सी बात है, गाँव में बात होती है, गाँव के अपने शहरों में बात होती है कि भाई साहब हमने किया, जब इसको बुलाया और ये आया और जिम के गया, अब इसके हुआ है तो ये कर नहीं रहा है भाई साहब। तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में इस चक्कर में होता क्या था
जो व्यक्ति था वो कर्ज लेता था सेठ साहूकारों से, ब्याज पर पैसे लेता था, ठीक है। फिर बाद में वो पैसे उतरते नहीं थे तो वो ब्याज बढ़ता ही जाता था, और कई बार इस समय जो सुसाइड अटेम्प्ट है वो भी बहुत सारे हुए। तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने इस पर बैन कर दिया, और लोगों ने इसका एक हल भी निकाल रखा है, ठीक है, कि हम पूरे गांव को नहीं जिमाएंगे, ठीक है। अब देखो मौसर और जोसर एक प्रकार से कह सकते हो कि ये भावनाओं से जुड़े हुए हैं, कि जब वो मरेगा हम उसको मृत्यु भोज कहेंगे तो उसको आत्मा को शांति मिलेगी, ऐसा लोगों का मानना है। तो लोगों ने हल निकाल रखा है कि हम गांव को नहीं जिमाएंगे, ठीक है, हम जो हमारी फैमिली वाले लोग हैं वही जिम लेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कि जैसे कि फैमिली में 4, ठीक है, भाई बहन है, वो आपस में जिम रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। लेकिन मृत्यु भोज गलत था, ठीक है, बहुत सी प्रथाएं गलत हैं, जैसे घूंघट प्रथा होगी, ठीक है, जो बुरखा लगाया जाता है वो भी गलती है। घूंघट और बुरखे में ज़्यादा अंतर नहीं है, महिलाएं घूंघट में रहती हैं अपने हिंदुओं में, वहाँ बुरखे में रहती है। मृत्यु भोज गलत है। अब जोसर गलत है कि नहीं ये बताओ। तो जोसर जनरली जो अपना समाज है उसमें बहुत कम देखने को मिलता है। जोसर का मतलब होता है जैसे कोई जीवित व्यक्ति है, जैसे मैं मान लो मैं अपना नृत्य करा रहा हूँ, ठीक है, वही क्या है, जोसर है। इसके पीछे कराने का मतलब यही है कि लोगों का मानना है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना अमीर पैसे, उनको मानता है कि यार मेरा लड़का नालायक है, निठल्ला है, क्या पता मैं मरूं तो मेरा मौसर कराए कि नहीं कराए, तो मैं जीवता आदमी का ही, मैं जीते जी मेरा नियुक्ता करा देता हूँ, ठीक है, कम से कम मरने के बाद तो मेरी आत्मा को क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। तो लिख लो जीवित व्यक्ति का न्यूता, जीवित व्यक्ति का नुत्ता। नुत्ता समझ गया ना, नुत्ता मतलब जिमने का काम, और कुछ काम नहीं है नुत्ता। तो मौसर हो गया, जोसर हो गया, और जामना तो हो ही रखा है। कितने हो गए, 13 वनवर्ड हो गए। आज के लिए खूब है, बाकी की कल की क्लास में देखेगा। चलो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ मैं, या लिख देता हूँ अलग से, एक पूरे पन्ने पर लिख देता हूँ, एक जगह लिख देता हूँ, ठीक है। कितने हैं, 13 14 हैं, तो शुरू से लिखता हूँ मैं, देख लेना, पेन कॉपी छोड़ दो, एक बार देख लो। सबसे पहला अपन ने कौन सा पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था चिकनी कोतली, चिकनी कोतली भाई साहब, ठीक है। फिर बाद में सेकंड था कोकंडोर, या मैंने इसको कहा था डोल्डा भी कहते हैं, डोल्डा, ठीक है। चिकनी कोतली, काकंडोर या डोल्डा हो गया। तीसरा सामेला या मधुवर्क, ठीक है। फिर बाद में बरीपडला, ठीक है। फिर बाद में बिनोट, फिर बडार, फिर मूंगदड़ा, मूंगदड़ा छठा सातवां। फिर आठवां क्या था, ओलंदी, ठीक है, क्या था, ओलंदी था। फिर बाद में नौवां क्या था, मुकलावा, मुकलावा, गोना, आना, ठीक है। फिर बाद में 10वां क्या लिखा है मैंने आप लोगों को, क्या था मुकलावा के बाद में, जामसर, जामना, सॉरी जामना, क्या था, जामना था। जामना के बाद में पैरावणी, ठीक है। पैरावणी के बाद में मौसर, और मौसर के बाद में जोसर। ये लिखवाएं अभी तक, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। ऐसे कि चिकनी कोतली का संबंध सगाई की रस्म से, काकंडोला या डोल्डा विवाह के समय दूल्हे दुल्हन को बांधा जाता है। सामेला मधुवर्क है, आप जब नौकरी नहीं लगोगे तो आपके पिता स्वागत करेगा, यही था नहीं। जब दूल्हे और दुल्हन जब जोड़ा घर पे आता है तो जो वर पक्ष होता है, ठीक है, उसके पिता द्वारा जो स्वागत किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, सामेला या मधुवर्क। बरीपडला पोशाक हो गए, ठीक है। बिनोट जूते चप्पल हो गए। बडार सामूहिक भोज हो गया। मूंगदड़ा लकड़ी होगी भट्टी में दी जाने वाली। ओलंदी कन्या होगी। मुकलावा गोना जवान होने पर नियमित रूप से ससुराल भेजना। जामना दक्षिणा हो गई। पैरावणी ये भी एक प्रकार के कपड़े हैं, ठीक है। मौसर मृत्यु भोज हो गया। जोसर जीवित व्यक्ति का क्या हो गया, न्यूनता हो गया। ये सब चीजें थी अब तक, और कुछ अलग थोड़ी था। जामना मौसर, ठीक है भाई साहब। कितने, 13, कहा गया ना, 13। तो ये 13 की 13 आप लोगों को वन वर्ड है, ये एक प्रकार से लिख भी देता हूं मैं यहाँ पर, लो, या शब्दावली लिख देता हूं मैं। शब्दावली है ये, और क्या है, कुछ नहीं है। वन वर्ड शब्दावली कुछ भी कह दो इनको, या राजस्थान में रीति रिवाज कह दो, एक ही बात है।
ये सारे के सारे आप लोगों को याद होने चाहिए। बात ये है, याद क्यों करना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, और जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोगों को नंबर भी मिलेंगे अगर सही से करके आओगे, और नंबर मिलेंगे तो सिलेक्शन होगा। ज़्यादा है नहीं, 16 वो हैं, 20 एक ये हैं, टोटल मिला के 40 मान लो आप, तो कि 40 हैं तो 40 में 20 एक पन्ने पे आ जाएंगे, 20 एक पन्ने पे आ जाएंगे। पूरा लिखना मत आप, एक पन्ने पे ऐसे ही लिखना है बस आपको, चिकनी कोतली का कंडोर डोलडा शामिला, और एक बार दिमाग में लगा के, मैंने कहा था आपके जो सामने जो दीवार होती है उस पर चिपका लो। आपका जहाँ रहते हो कमरा है ना, वो पूरा दीवारों पर है ना कागजों से चिपका होना चाहिए। जब भी कोई आपके कमरे में आए तो उसको लगना चाहिए कि ये बंदा भाई सब पढ़ाई कर रहा है, सच में पढ़ाई कर रहा है। आपको अभी रील्स पे फोकस नहीं करना है, वो अभी एक रील खूब फेमस हो रही है, चिकनी कमरिया, इस चक्कर में खूब की जो कमरिया है ना लचक गई है, कहीं आपकी कमरिया भी लचक न जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्या करना, पढ़ना। ठीक है, बाकी के कुछ संस्कार और हैं, उनकी बात अपन अगली क्लास में करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।